नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है और अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर आई हमारे सामने। वो ये है कि जो ये तमाम चीज़ें यहाँ हो रही हैं, इसका तार कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से जुड़ता है। अब इसे आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो कह रहे हैं लोग बार बार, ये इंटरनेशनल एकता भी कही जा सकती है। हिंदी में एक बात होती है जो ये बार बार कहते हैं संघी लेकिन मानते नहीं हैं, वो है वासुदेव कुटुंबकम। अगर पूरी दुनिया एक परिवार है तो रिहाना इस परिवार का हिस्सा क्यों नहीं है और वो अपने परिवार के किसी दूसरे हिस्से पर तनकीद क्यों नहीं कर सकती? अगर वासुदेव कुटुंबकम सचमुच में है तो हर व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है। ऐसे में रिहाना को अपने परिवार का सदस्य न मानना कौन सी बड़ी बात है? मुसलमानों में भी उम्मा का एक कंसेप्ट है, जब पूरी दुनिया जो है वो एक है। ऐसे में रिहाना अगर कमेंट करती है, तनकीद करती है हिंदुस्तान के किसानों पे, तो कौन सी बड़ी बात है? एक सेकंड के लिए मज़हब आप हटा दीजिए, चाहे हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, लेकिन अगर उम्मा का कंसेप्ट है, अगर वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, तो बॉर्डर्स का कंसेप्ट नहीं बचता है। जब तकलीफ़ होती है, एक की तकलीफ़ दूसरे की होती है। किसी को भी तकलीफ़ में देख करके ख़ुद को तकलीफ़ ज़्यादा समझना ये गलत बात नहीं है। फिर क्यों आवाज़ बार बार दबाई जा रही है? असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी यही चीज़ फेस करते हैं। जिस समय बात होती है हिंदुस्तान में कि हम सब एक हैं, उस वक्त तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ओवैसी की दाढ़ी दिखाई देती है वैसे ही वो अलग है। ये कहाँ का मजाक है? और इस तरह की बातें जो हैं मेरे ख्याल से करना निहायत ही कमज़र्फ़ी की जो है निशानी है। और ऐसी बातें करके जो है ये सलाही जो हैं या ये जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं जो बार बार तनकीद कर रहे हैं कि भाई अपने घर की बात अपने तक रखो, तो घर की हद कहाँ होती है? अगर मैं अपनी सड़क की बात करता हूँ तो मैं अपने घर के बाहर हूँ। अगर मैं अपने मोहल्ले की सड़क छोड़ करके किसी दूसरे मोहल्ले की सड़क के बारे में बात करता हूँ तो मैं अपने मोहल्ले के बाहर हूँ। अगर मैं अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर की सड़क के बारे में बात करता हूँ तो मैं शहर से बाहर हूँ। इसी तरह से जो है हमें बांट दिया जाता है, हम किस हिस्से को माने कि वो पूरा है। घर, मोहल्ला, शहर, राज्य, देश, दुनिया, क्या हद क्या है? क्या दाढ़ी जो है असदुद्दीन ओवैसी की उनको अलग कर देती है हमसे, या तिलक जो है किसी पंडित का वो उनसे को मुसलमानों से अलग कर देता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें जो हैं ये तमामी सियासती बातें हैं, सियासत की बातें हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल से लॉजिक का स्थान नहीं है, लॉजिक कहीं नहीं रखा जा सकता। मैं आशा करता हूँ इस बारे में कि जिस वक्त हम तनकीद करें इस तरह की कि भाई रिहाना तुम अपने घर में रहो, ओवैसी तुम हैदराबाद में रहो, उस वक्त ये याद रखें हम लोग कि भाई हद कहीं नहीं होती है। ये उम्मा है, ये वासुदेव कुटुंबकम है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई बंधु है। किसी एक का कष्ट मेरा कष्ट हो सकता है, अमेरिका के किसी अश्वेत व्यक्ति का कष्ट मेरा कष्ट हो सकता है। यूरोप में फंसे हुए कोई जो है इजिप्ट के जो रिफ्यूजी हैं उनका दर्द भी मेरा दर्द हो सकता है। पाकिस्तान में अगवा होती है एक हिंदू बच्ची का दर्द भी मेरा दर्द हो सकता है। इराक में फंसे हुए क्रिश्चियंस जो मारे जा रहे हैं उनका दर्द भी मेरा दर्द हो सकता है। दर्द महसूस करने के लिए सिर्फ इंसानियत की ज़रूरत होती है, कोई हदों की नहीं। तो जो हमें बता रहे हैं कि हद में रहें, हम उनसे कहते हैं आप हद में रहें। उम्मा के बारे में सोचें, वासुदेव कुटुंबकम के बारे में सोचें और हद में रहें, क्योंकि हद इंसानियत है, देश राज्य नहीं। नमस्कार।